गोलदार पट्टी के रामलीला समिति ने नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर चौक पर सोमवार की रात्रि करीब 8 बजे भरत मिलाप का मंचन कलाकारों द्वारा किया गया। भगवान श्री राम के राज तिलक के मंचन के साथ रामलीला समारोह का समापन की गई। भरत मिलाप के दौरान भरत व राम के प्रेम व संवाद को देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। भरत मिलाप के लिए आयोजन समिति द्वारा बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर चौक पर बनाए गए मंच पर कलाकारों ने जोरदार अभिनय किया। भरत मिलाप के बाद राम के राज्याभिषेक के बाद शोभा यात्रा वापस रामलीला मैदान गोलदार पट्टी पहुंचे। इस मौके पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान की झांकी को पूरे नगर में घुमाया गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से पूरा नाथनगर गुंजायमान हो उठा। भरत मिलाप कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर महिला व पुरुष बलों के साथ नाथनगर पुलिस बल तैनात रहे। इस मौके पर रामलीला समिति के महासचिव दिलीप भगत, हरि भगत, नीरज भगत, नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, अमरकांत मंडल, अशोक राय, आशीष कुमार, अनिल शाह समेत आदि मौजूद थे। भारत जैसा कोई भाई आज हिंदुस्तान में नहीं मिला। जो भाई वनवास गया और उन्हें सत्ता मिला कि आप अयोध्या का राजा बनिए, लेकिन उन्होंने सत्ता को त्याग करके वनवास चले गया और कहा जब तक हमारा भैया राम नहीं आएगा तब तक मैं भी वनवास में रहूंगा। ऐसा भाई इस पृथ्वी पर नहीं। तमाम जय श्री राम। दुर्गा पूजा को लेकर सद्भावना मंच के द्वारा लगातार 4 दिनों से श्रद्धालुओं के लिए की समुचित व्यवस्था। दुर्गा पूजा का शुभ उपलक्ष्य में इलाके के शांति सद्भाव को बरकरार रखने हेतु एवं श्रद्धालुओं के लिए पेयजल के समुचित व्यवस्था को लेकर नाथनगर के नरगा चौक पर सद्भावना मंच के द्वारा लगातार 4 दिनों तक व्यवस्था रखा गया। सोमवार की शाम 7 बजे यहां के चुस्त व्यवस्था को लेकर यहां के श्रद्धालु को काफ़ी फायदा पहुंचा। जनता सुरक्षा को लेकर काफ़ी अस्वस्थ भी रहे। सद्भावना मंच पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शांति समिति, पूजा समिति एवं मोहर्रम कमेटी के सभी सदस्य लगातार उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण सद्भावना मंच के अंतर्गत भवेश यादव, अशोक राय, मोहम्मद सिकंदर आजम, पार्षद नहजात अंसारी, जनार्दन ठाकुर, देवाशीष बनर्जी, पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, दिलीप यादव, नागरिक विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद जियारुर रहमान, फैज अहमद फैज, निरंजन यादव, मोहम्मद अरशद अहमद, मोहम्मद जमील, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अयाज अंसारी, डॉक्टर अनवारुल हक, मोहम्मद नन्हे, डॉक्टर शमशाद इत्यादि लोग के द्वारा सहयोग किया गया। कोलकाता अस्पताल में मेडिकल छात्रा के साथ हुए रेप मर्डर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मायागंज में डॉक्टर का धरना। पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा की नृशंस हत्या मामले को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। इसको लेकर कुछ मेडिकल छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलन को समर्थन देने के लिए केंद्रीय IMA ने भी पूर्ण सहयोग किया है। केंद्रीय IMA से जुड़े डॉक्टर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर है। भागलपुर स्थित JLNMCH में भी IMA और JDA से जुड़े डॉक्टर एक दिवसीय सामूहिक धरना अवकाश पर बैठे हैं। हालांकि इसका अस्पताल में मरीजों के इलाज व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जा रहा है। मंगलवार की दोपहर 1 बजे सांकेतिक उपवास पर रहने के कारण मरीज समुचित इलाज कर पा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर बंगाल सरकार और केंद्रीय सरकार से सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन अब तक सरकार कंक्लूजन तक नहीं पहुंची है। डॉक्टर
बिटिया को न्याय नहीं मिल सका है। हालांकि स्ट्राइक के दौरान अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा पर रोक नहीं लगाया गया है। ओपीडी और इमरजेंसी सेवा जारी है। भूख हड़ताल में डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर आदित्य कुमार, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर मिले चौरसिया, अभिनव समेत अन्य शामिल थे। सांकेतिक हड़ताल हम लोग साथ में है। जो भी हमारा वहाँ पर घटनाक्रम हुई है उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं कि भाई सरकार हमारी मांगे सुरक्षा दे। हर जगह सभी छात्र चाहेंगे, सभी छात्र सभाएँ चाहेंगे कि हमको सुरक्षा मिले। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो भी जूनियर डॉक्टर थे इसमें सांकेतिक हड़ताल के लिए बोले हैं। हम बोले कि बस हमारे अस्पताल में मरीजों को कोई कष्ट नहीं हो, मरीज को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बस गवर्नमेंट को हमको दिखाना है कि हम उसके फेवर में इस तरह का सांकेतिक हड़ताल किया। हमारे मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ठीक है। ये विरोध प्रदर्शन और एक दिन का सांकेतिक उपवास जो है हमारे जूनियर डॉक्टर्स भागलपुर के मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने किया है। केंद्रीय आईएमए के निर्देश पर ये उपवास रखा गया है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो जघन्य हत्याकांड हुई और जघन्य अपराध हुआ, उसके करीब 2 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई ठोस उपाय या ठोस कार्यक्रम अभी तक बंगाल की सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है। दोषियों को अभी तक चिन्हित नहीं किया जा सका है और न उन पर कठोरतम कार्रवाई की जा सकेगी। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम जितनी देर करेंगे उतनी देर न्याय मिलने में जितनी देर होगी उसकी संभावना भी उतनी ही कम होती जाएगी। लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स का, वहाँ के जनता का, वहाँ के समाज का, जिन्होंने अनवरत इतने दिनों के बाद भी अपने आंदोलन की धार को कुंद नहीं होने दिया है और वो लगातार इस पर लगे हुए हैं कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जा सके, जो कि एक समाज के लिए एक मिसाल बने। अब आप बताइए कि हमारे जो डॉक्टर्स जो दिन रात मेहनत करके समाज की सेवा के लिए उनके दुख दर्द को बांटने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो अगर अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम समाज की सेवा कैसे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार और जो भी सक्षम प्राधिकरण है इस चीज़ के इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और कार्रवाई करें और दोषियों को कठोरतम सजा देने का काम करें। भागलपुर आईएमए के अध्यक्ष होने के नाते मैं डॉक्टर सुमन कुमार चटर्जी इस पूरी मुहिम का मैं इनका सपोर्ट करता हूं और इनके हर कदम पर हम लोग इनके साथ खड़े हैं और इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं। ओपीडी और इमरजेंसी भी बाधित रहेगा क्या? नहीं, कोई बाधा किसी में इलाज में कोई बाधा नहीं है। किसी तरह की ये एक सांकेतिक हड़ताल है, एक मोरल सपोर्ट के लिए। हम जानते हैं कि समाज के लिए हम लोग बने हैं और समाज की सेवा में हम लोग कोई कमी नहीं रहने देंगे और कोई भी कार्यक्रम चाहे इमरजेंसी हो, चाहे ओटी हो, चाहे जनरल काम हो, उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने देंगे। थैंक यू। नाथनगर के पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 3 दिवसीय 35वें क्षेत्रीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का होगा आयोजन। भारतीय शिक्षा समिति एवं शिक्षा प्रबंध समिति दक्षिण बिहार के आयोजक तत्व में आयोजित 35वें क्षेत्रीय एथलेटिक्स खेलकूद नाथनगर के पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के आतिथ्य में 16 अक्टूबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। इसके पूर्व संध्या 4 बजे मंगलवार को खेलकूद मार्गदर्शक एवं गया के विभाग प्रमुख ब्रह्मदेव प्रसाद की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि 35वें क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में 350 भैया बहन भाग लेंगे, जो झारखंड, दक्षिण बिहार एवं उत्तर बिहार से चयनित भैया बहन आने वाले हैं। खेलकूद की दृष्टि से 3 प्रकार के इवेंट दौड़, कूद एवं फेंक खेलेंगे। यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन राष्ट्रीय खेलकूद सतना मध्य प्रदेश में 23
अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आयोजित है, भाग लेंगे। विद्या भारती ने प्रारंभ से ही हमारे भैया बहन स्वस्थ रहें, निरोग रहे, ऐसा प्रयास किया है। स्वास्थ्य ही धन है। आज खेल कूद को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। आज कैरियर के रूप में खेल कूद आगे बढ़ा रहा है। विद्या भारती को SGFI से 1988 से अस्थायी मान्यता प्राप्त हुआ है। सभी SGFI में विद्या भारती छठे स्थान पर है। इस अवसर पर विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अमरेश कुमार, प्रांतीय खेलकूद प्रमुख राकेश पांडे, डॉक्टर अजीत कुमार दुबे, आदित्य कड़वा, पूजा कुमारी, राजीव शुक्ला, रोशन सिंह, गौरी शंकर मिश्र, शैलेश मिश्रा, प्रकाश लाल जायसवाल, धनंजय कुमार, जीवन राठौर, वीरेंद्र कुमार, परमेश्वर कुमार एवं शशि भूषण मिश्र एवं डॉक्टर अजीत दुबे उपस्थित थे। सबों पत्रकार बंधु का स्वागत और अभिनंदन करते हुए 35वें क्षेत्रीय खेलकूद एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो 16 से 18 अक्टूबर तक पूरनमल बाजोरिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित है। इस कार्यक्रम में 350 चयनित भैया बहन उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और झारखंड के भैया बहन इसमें भाग लेंगे। यह 16 से जो खेल कूद प्रारंभ है उसमें 3 इवेंट होते हैं एथलेटिक्स की दृष्टि से। एक दौड़ है, टेक है और कूद है। ये तीनों प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त जो करने वाले हमारे भैया बहन होंगे वो राष्ट्रीय खेलकूद जो सतना मध्य प्रदेश में आयोजित है वह 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आयोजित है। उसमें पूरे देश भर के भैया बहन वहाँ भाग लेते हैं। आपको जानकारी होगी कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में खेलकूद को प्रारंभ से ही हम सबों ने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमारे भैया बहन स्वस्थ रहें, निरोग रहें, स्वास्थ्य ही धन है, ये ध्यान में रख करके हम सब लोग खेल कूद को भी बहुत बढ़ावा दिया है। और आज कैरियर का रूप में हम लोग सब जानते हैं कि खेल कूद काफ़ी आगे बढ़ रहा है और इस दृष्टि से हम सब भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अपनी दृष्टि से काम कर भी रहे थे, परंतु हम लोग को लग रहा था कि हमारे बच्चे भी इंटरनेशनल खिलाड़ी बने और इस दृष्टि से 1988 से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान को SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से हमें एक अस्थायी मान्यता प्राप्त हुआ। प्रारंभ में हम थोड़ा पिछड़े, परंतु समाज के प्रशिक्षक लोगों ने हमारे भैया बहनों को प्रशिक्षित किया और इस दृष्टि से ओवरऑल इंडिया में पूरे SGFI के जो सूची है उसमें विद्या भारती छठे स्थान पर अभी वर्तमान में है। और निश्चित रूप से आप सबका सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा, हम पहले मैदान पर भी पहुँचेंगे।